हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से ला चुका हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 हिंदी गोधूली चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे VVI ऑब्जेक्टिव टारगेट 450 प्लस। दोस्तों, इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करके जाते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके एग्ज़ाम में यह 2 और 3 नंबर गलत नहीं होंगे। इससे पहले दोस्तों, मैं और 2 चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव डाल चुका हूं, जिसमें से दूसरा चैप्टर है विष के दांत और सबसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के भी VVI ऑब्जेक्टिव मैं डाल चुका हूं। इन तीनों के मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं। आप प्लेलिस्ट पर विजिट कर इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में 50/50 मार्क्स आ सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने से भरा सिक्के का घड़ा किसे मिला था? हेकल को, हकर्स को, वारेन हेस्टिंग्स को या विलियम जोन्स को? दोस्तों, दारिस नामक सोने से भरा सिक्का वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। दोस्तों, हो चुका है पहला क्वेश्चन खत्म। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, भव्य अद्भुत भारत कहाँ बसता है? दोस्तों, भव्य अद्भुत भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, गाँव में, शहरों में, लोगों के मन में? दोस्तों, भव्य अद्भुत भारत लोगों के मन में नहीं बल्कि गाँव में बसता है। दोस्तों, चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचनाकार हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन? दोस्तों, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नागरी लिपि के लेखक हैं दोस्तों गुणाकर मूले। और यहाँ से भारत से हम क्या सीखे के लेखक हैं फ्रेडरिक मैक्स मुलर और परंपरा का मूल्यांकन दोस्तों चलते हैं यतीन्द्र मिश्र उसके लेखक। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर, अमरकांत, बिरजू महाराज? दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन हैं? दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर, अमरकांत एवं बिरजू महाराज। दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक हैं मैक्स मुलर, यानी कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर। दोस्तों, चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, जर्मनी, दिल्ली, छपरा? दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए हैं। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। दोस्तों, चलिए चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मैक्स मुलर के द्वारा उपनिषदों, कट तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? जर्मन, अरबी, संस्कृत और हिंदी? दोस्तों, मैक्स मुलर ने उपनिषदों, कट एवं केन को किस भाषा में अनुवाद किया था? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कि मैक्स मुलर ने उपनिषद, कट एवं केन को जर्मन के भाषा में अनुवाद किया था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, जर्मन लेखक मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 18 फरवरी 1916। दूसरा ऑप्शन है सितंबर 1961। तीसरा ऑप्शन है 28 अक्टूबर 1900। चौथा ऑप्शन है 6 दिसंबर 1907। दोस्तों, जर्मन लेखक मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। चलिए चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? यानी कि दोस्तों, महारानी विक्टोरिया जो है उन्होंने मैक्स मुलर को कौन सा उपाधि दिया था? पहला उपाधि है कवि का, दूसरा है नाइट का, तीसरा है गायक का, चौथा है डॉक्टर का। दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट का उपाधि दिया था। दोस्तों, नाइट आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदांतियों का भी वेदांती, पंडित, ज्ञानी, विद्वान? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि को आखिर स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वेदांतियों का वेदांती। चलिए चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1823, ऑप्शन नंबर सी 1824, ऑप्शन नंबर डी 1919। दोस्तों, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? फ्रेडरिक, डेविड, विल्हेम मुलर या फर्नंडीस मुलर? दोस्तों, मैक्स मुलर जी के पिता का नाम था
विल्हेम मूलर। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किस देश को माना है? जापान, श्रीलंका, भारत एवं कनाडा को। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सर्वाधिक संपदा एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश हमारे इंडिया यानी कि भारत को कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी, अमेरिकन। दोस्तों मैक्स मूलर किस भाषा में अधिकतर कविता लिखते हुए बचपन से ही नजर आ रहे थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा लैटिन में। दोस्तों चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था? लिपजिग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, लंदन एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में शुरू किया था? दोस्तों लिपजिग विश्वविद्यालय में। एक बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है दोस्तों। चलिए चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया है? अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच। दोस्तों मैक्स मूलर ने हितोपदेश यानी उन्होंने जो उपदेश दिए थे उसे किस भाषा में उन्होंने कन्वर्ट कराया है? दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है उन्होंने जर्मन भाषा में अपने हितोपदेश को कन्वर्ट करवाया है। चलिए चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, जर्मन। दोस्तों मैं तो ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कठ एवं केन उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने अपने जर्मन भाषा में किया था। चलिए चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? दोस्तों भौतिक ज्ञान को, पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को व तत्व ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को या विश्व इतिहास को। दोस्तों मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। दोस्तों चलिए चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? नाइट, जनरल, सर, किंग। दोस्तों रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दी थी। इसे मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर रानी विक्टोरिया को वापस कर दिया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, भवानी शंकर त्रिवेदी। दोस्तों भारत से हम क्या सीखे ये एक जर्मन भाषा में लिखी हुई है, तो इसे हिंदी में रूपांतरित किसने किया? दोस्तों इसे हिंदी में रूपांतरित भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। चलिए चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20 में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण कहा है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन, भारत। दोस्तों विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिससे मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा से, यानी कि जब भी सर्वाधिक संपदा से संपूर्ण, तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है भारत देश को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 21वां क्वेश्चन की ओर। दोस्तों निर्वंश विद्या का शब्दार्थ यानी कि निर्वंश विद्या का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? दोस्तों काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है कि निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है मानव शास्त्र। दोस्तों चलिए चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है ना, उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? अंग्रेजी, ग्रीक, संस्कृत, लैटिन। दोस्तों भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा संस्कृत, क्योंकि ये हमारी सबसे पुरानी भाषा रही है, इसलिए इसका सही आंसर संस्कृत होगा। दोस्तों चलिए चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। मैक्स मूलर ने विश्व के सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कही है? दोस्तों ग्रीक को, लैटिन को, संस्कृत को, फारसी को। दोस्तों मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि यानी कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, इसलिए इसे एक बेहद ही सबसे प्राचीन भाषा कही गई है। दोस्तों चलिए चलते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? मगही, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। आप लोगों ने तुरंत ही देखा इस क्वेश्चन को किस तरह बदल कर 3 बार आप लोगों के सामने लाया गया।
यहाँ भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? वारेन हेस्टिंग जैसे, या सर विलियम जोन्स जैसे, या संत पॉल जैसे, या जनरल कनिंघम जैसे? दोस्तों भारत को प्रिय स्वप्नदर्शी यानी कि सर वारेन हेस्टिंग जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 26वां क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक रहा? 1000, 2000, 3000, 4000? दोस्तों संस्कृत भाषा एक बहुत ही प्राचीन भाषा है दोस्तों। इसका साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे सालों तक रहा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3000 वर्षों तक। दोस्तों चलिए चलते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही VVI है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ऑप्शन चेंज कर इस क्वेश्चन को लगातार 2 बार पूछा गया, 2 बार। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मनोविज्ञान से, मानव विज्ञान से। दोस्तों 28वां क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग था फारस का राजा, भारत का गवर्नर जनरल, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक? दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है वारेन हेस्टिंग भारत का एक गवर्नर जनरल था। दोस्तों चलते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। दारिस क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ, सोने का प्राचीनतम सिक्का, एक देवता, चांदी का प्राचीनतम सिक्का? दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि दारिस क्या है। दारिस एक सोने का एक प्राचीनतम सिक्का है दोस्तों। चलिए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से? दोस्तों प्लेटो का संबंध किस देश से? दोस्तों प्लेटो का संबंध यूनान देश से है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर भेजिएगा। अगर वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में कुछ लिखकर जरूर जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।